अरे राजू, ये किस तबेले में लाके खड़ा कर दिया? अरे साहब यही तो उल्लू का अड्डा है। चलो दिखाओ। अरे है, इसको भी यही जगह मिली थी। छी छी, ये गोबर की महक। यही करने आए हो यहाँ? जिस काम के लिए आए पहले वो तो कर लो। चलो भैया, तुम उधर जाओ, राजू तुम मेरे साथ आओ। कहाँ तबेले में घुसेड़ दिया। इससे अच्छा तो ऑफिस का ही काम है। गुल्लू 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 साला। विजय भी सही बोल रहा था, इस तबेले में लाके खड़ा कर दिया राजू ने। अरे विजय। जी साहब जी। गुल्लू मिला कि नहीं मिला? कहाँ मिला साहब, गुल्लू सर का दर्द। पता नहीं साला। अरे वो रहा सर जी गुल्लू। पकड़ो पकड़ो पकड़ो, इधर बिठाओ, इधर इधर लेके आओ इसको। बैठ 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 बैठ। गुल्लू गुल्लू। हाँ भाई गुल्लू, तो अब तक यहाँ छुपे बैठे थे तुम? राजू साहब जी। तुम परेशान काहे हो रहे हो? तुम जाओ, मैं देख लूंगा। ठीक है साहब जी। वाह बेटे, जैसे प्रेमी जोड़ा झाड़ी में छुप के बैठता वैसे तुम इस तबेले में छुपे बैठे हो। क्या लगता था तुमको पकड़े नहीं जाओगे? साहब जी मेरी कोई गलती नहीं थी। गलती नहीं थी तो यहाँ छुपा क्यों बैठा है? बताता है दो एक। बोलना। चल खड़ा हो, बोल। साहब जी बताता हूँ, रोलेक्स को अमन को मारने की सुपारी मिली थी, इसीलिए उसने मुझसे कहा था कि अमन पे नजर रखो। साहब जी सब कुछ ठीक चल रहा था। उस रात जब अमन दुकान से निकला तो मैंने ये बात रोलेक्स को बता दी थी। रोलेक्स ने अमन को किडनैप कर लिया। यहाँ तक तो सब ठीक चल रहा था, फिर पता नहीं क्या हुआ। कहाँ रखा था अमन को? साहब जी मुझे नहीं पता है। साहब जी रोलेक्स मर गया और अमन का मुझे पता नहीं, बस इतना ही मुझे पता था। छोड़ दीजिए साहब जी। रोलेक्स के फोन से कुछ पता चला? नहीं सर, कुछ खास नहीं, बस वही गुल्लू के बारे में पता चला था। चलो कोई नहीं, गुल्लू को जो पता था उसे तो बता ही दिया, उससे पूछताछ हो ही चुकी है। जी सर, पर एक बात समझ में नहीं आई, आपने उसे छोड़ क्यों दिया? अरे वो तो एक प्यादा था, जरूरत पड़ेगी फिर उठा लेंगे। हाँ, एक काम करो। जी सर। रोलेक्स के फोन से उसकी लास्ट लोकेशन निकलवाओ। जी सर। ठीक है सर, मैं चलता हूँ। हेलो विक्रम। जी सर। कहाँ हो? बाहर आया था। ठीक है, आओ स्टेशन आओ। क्यों सर, काम था क्या? हाँ, थोड़ा जरूरी काम है, आओ। ओके, आ रहा हूँ। ठीक। जय हिंद सर। जय हिंद। बैठ जाओ। क्या हुआ सर, इतनी हड़बड़ी में क्यों बुलाया? ऐसी क्या बात हुई? कुछ नहीं, बस मुझे स्टेशन के काम से थोड़ा बाहर जाना पड़ रहा है, तो ये केस तुम्हें हैंडओवर करने के लिए बुलाया है। अच्छा, तो ऐसी बात है। सर वो जो आपने नंबर दिया था लोकेशन निकलवाने के लिए, हाँ, तो मैंने उसको दे दिया है। 15-20 मिनट में मिल जाएगी। अच्छा एक काम करना जी। वो जो केस की फाइल और जो जानकारी है तुम्हारे पास, वो अभिषेक और विक्रम को हैंड ओवर कर देना, क्योंकि मैं थोड़ा काम से बाहर जा रहा हूँ। ठीक है? ठीक है। ठीक है। हाँ तो विजय बेटे, जरा केस की फाइल तो लाना। जरा हम भी तो देखें क्या बात है। पता नहीं सर कहाँ चले गए, इन दोनों कर्मों को मेरे सर डाल गए। क्या हुआ भाई, वो वासिर हो गई है क्या? फाइल देगा कि नहीं देगा? देता हूँ साहब। कमीना साला। अच्छा, ये गुल्लू का है? गुल्लू को साहब ने छोड़ दिया। ये तुम्हारे साहब के उसूल और जज्बात।
मुझे नाके पे नहीं जाना चाहिए था, किसी ने देख ना लिया। यहाँ अमन क्या करने आया होगा? इतनी डरावनी जगह है ये। अमन, शिवा, तुम यहाँ कैसे? मैंने तुम्हें नाके पे देखा था, वहां से तुम्हारा पीछा करते हुए आ रहा हूँ। इतनी डरावनी जगह पे क्या करने आए हो यहाँ पे? यार भाई कहाँ थे तुम? यार कहाँ थे तुम? चल भाई पुलिस को इन्फॉर्म कर देता हूँ। आ तो गए लोकेशन पर, तो चलना कहाँ है? देखते हैं विजय। विक्रम, देखना क्या है, इतना बड़ा जंगल है, कहीं ना कहीं मिल ही जाएंगे। चलो। साले ये गुंडे भी पता नहीं कौन सी खुजली मची रहती, इनको भी साला सिर्फ जंगल ही समझ में आता है। विजय समझ गया ना? ठीक है ये साहब। विक्रम सही चलना, आगे देख के दूसरों को बता रहे हो। ये कैसा एरिया है समझ में तो आ नहीं रहा है। जंगल भी कभी समझ में आया? क्या समझ में आएगा? ये चीज है यार, चलना ढूंढोगे, इधर चलना है इधर चलना है, वही तो समझ में नहीं आ रहा है। चलो इधर चलते हैं। चलो आज विजय की भी देख लेते हैं, क्या पता सही निकल रहा है इसकी बात। इधर ही निकल चलो। हाँ इधर ही आइए। चलो विजय चलने दो। अरे आ देख के जाओ। चलना, जंगल है ठीक है। विजय तुम इधर देख लो जाके। हाँ देखना ही तो है। साला पूरी जिंदगी बीती जा रही है, कहीं तबेला तो कहीं जंगल। पता नहीं भगवान किस बात का बदला ले रहे हैं। विजय कुछ पता चला? अभी तक तो कुछ नहीं पता चला। और आगे का पता नहीं। क्या बताएं? अच्छा एक बात पूछे? जी सर। सच से बताना, हाँ डर तो नहीं लग रहा है? साहब जी यहाँ फटी पड़ी है, अब डर की बात कर रहे हैं। और अब से तुम? साहब जी डर तो मुझे भी लग रहा है। अगर किसी ने पीछे से आके डंडा मार दिया ना तो केस यहीं सॉल्व हो जाएगा। देखो डर तो तुम दोनों को भी लग रहा है और मुझे भी डर बहुत ज़्यादा लग रहा है। तो एक काम करते हैं, सभी लोग साथ में चलते हैं, ठीक है? जी सर। ठीक। किसी को खतरा भी नहीं रहेगा जी आराम से हो भी जाएगा। चलो। संभल गया ना? ठीक है हाँ आ जाओ विजय। ओ साहब जी, इतना बड़ा किला। ये लगता है ये दोनों यहीं छिपे हैं। चलो विजय तुम्हें ही देखना है। अरे मैं नहीं जा रहा इसमें।
साहब छोड़ दो। वाह बेटे। शिवा तुम यहाँ कैसे? बैठ बैठ बैठ। अबे शिवा तुम यहाँ कैसे? अरे इसी ने तो अमन की किडनैप की कंप्लेन लिखवाई थी। यही था वो? अरे साहब जी। अच्छा बेटे। क्या खुद कान करते हो और खुद ही आके कंप्लेन करते हो आके? तुम्हें क्या सारे पुलिस वाले उल्लू दिखाई देते हैं? तो दिन के उजाले में आके मुझे लेके चले जाओगे? नहीं सर, जैसा आप सोच रहे हैं ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं इसका नाके से पीछा करते हुए यहाँ पे आया था। मैं आपको कॉल करने ही वाला था, इसने मेरा फोन छीन लिया सर। अच्छा। जी सर। अच्छा बेटा, अमन कुछ बोलेगा या तो कुछ दूं खर्चा पानी? अबे बोल। बोलता क्यों नहीं? मेरा नाम अमन नहीं, मैं डेविड हूँ। मैं एक ड्रग सप्लायर हूँ। ड्रग सप्लायर? क्या बोल रहा है अमन, होश में तो है? हाँ ये सच है। मैंने अपने बॉस से ड्रग्स लेकर वहाँ बेचने के बाद मैं वहाँ से भाग गया और यहाँ आकर अमन के नाम से पहचान बनाकर मैं यहाँ बस गया। इसी बीच तुम्हारी मुलाकात मुझसे हुई। चलो फिर इनको थाने लेके चलो। चलो। अच्छा यही तो सबसे बड़ी गलती थी उसकी। तो तूने उसको मार दिया सर? जी सर। माना लॉरेंस को तुमने मारा, लेकिन मारा कैसे तुमने? सर मैं उस दिन दुकान से वापस जा रहा था और उसने मुझे किडनैप कर लिया। जब मुझे होश आया। उठ जा। जब देखो तब साला सोता ही रहता है। हाँ गुरुजी, तुमने ये धंधा छोड़ के बहुत बड़ी गलती कर दी। डेविड तू हंस क्यों रहा है? गलती तो तुम कर रहे हो, तुम्हें पता नहीं है तुम किससे पंगा ले रहे हो। मुझे पता है डेविड, तुम वो हस्ती हो जिसे देख के लोगों की पैंट गीली हो जाती थी, बट अब वो बात